नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिक फ्रेंड एंड कोई में बैक्टीरिया के विषय में बताया था। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मेजर टाइप ग्रुप इज डिवाइडेड: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी एंड सब ग्रुप आपका है वायरस। उस वीडियो में मैंने आपको बैक्टीरिया के विषय में एक्सप्लेनेशन किया था। तो आज टुडे आई विल टीच कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लक्षण कौन कौन से होते हैं। पहला है जैसे कि लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स। बैक्टीरिया के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन राउंड किए रहता है एंड बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मीन्स एक जिसकी बॉडी में एक सेल हो, अर्थात इन विच दोज ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ ओनली सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर। एंड थर्ड इसका करेक्टर है कि यह स्मॉल होता है, इसीलिए इसको बैक्टीरिया को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। एग्जाम्पल अगर देखें बैक्टीरिया के, तो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है कोकस एंड बैसिलस, माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म मीन्स इसको शॉर्ट में कहते हैं PPLO, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यह एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का नाम भी है PPLO। एंड हम नेक्स्ट टॉपिक आज बैक्टीरिया के बाद वायरस। उस दिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाया था और उस स्ट्रक्चर के बारे में भी एक्सप्लेनेशन दिया था। आज हम आपको बैक्टीरिया के बाद सेकेंड जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है वायरस। वायरस मीन्स होता है विषाणु। वायरस मीन्स होता है विषाणु। अगर वायरस के विषय में डिस्कस किया जाए तो वायरस 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया से भी ज़्यादा 10 से 100 बार, अगर इसको बैक्टीरिया की एक सेल को 10 to 100 टाइम्स डिवाइड कर दिया जाए उतना स्मॉलेस्ट क्या होता है, वायरस होता है। यह वायरस होता है छोटा सा छोटा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम माइक्रोस्कोप से, वो भी माइक्रोस्कोप में वायरस को देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। एंड टाइप्स ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ शेप। इसके स्ट्रक्चर के आधार पर वायरस को 5 से 6 कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है। पहला है स्फेरिकल। स्फेरिकल बैक्टीरिया जो कि राउंड शेप का होता है। एंड इसका अगर एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल है कोकस। सेकेंड है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। यह रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार के बैक्टीरिया का जो शेप होता है वह रॉड शेप का होता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल है बैसिलस। क्या एग्जाम्पल है? बैसिलस। थर्ड है स्पाइरल बैक्टीरिया। स्पाइरल बैक्टीरिया इस प्रकार का शेप होता है एंड इसका स्ट्रक्चर एग्जाम्पल है स्पाइरिलम। इसका स्ट्रक्चर एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरिलम। फोर्थ है फिलामेंट। फिलामेंट यह एक फिलामेंट शेप का स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार का। एंड फिफ्थ है बॉक्स शेप्ड। बॉक्स शेप्ड का एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से, बॉक्स वाइज स्ट्रक्चर होता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल है अर्कुला। एंड अगर एक हम बैक्टीरिया वायरस का स्ट्रक्चर है जिस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा किया गया है। इसके हर एक पार्ट का नाम हम देखते हैं। यह बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है जिसमें ऊपर की तरफ हेड है एंड उसके जस्ट नीचे DNA से रिलेटेड है। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। एंड यह बैक्टीरियोफेज का नेक पोर्शन है
एंड इंटरनल प्रोटीन होता है जो कि हर एक वायरस में प्रेजेंट होता है। विदाउट प्रोटीन, जैसे कि किसी भी अगर वायरस का स्ट्रक्चर देखें उसमें मुख्य भाग आपका प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन से मिलकर भाग बना होता है उसको कैप्सिड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पार्ट का नाम है टेल एंड डाउन पोर्शन पे टेल फाइबर्स होता है एंड लास्ट में पिंस होते हैं एंड इंड प्लेट होता है। यह बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर के पार्ट के नेम है। एंड हम इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो वायरस के द्वारा एंड बैक्टीरिया के द्वारा ऑलरेडी ह्यूमन में डिफरेंट टाइप्स के डिजीज इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ट्रिक के माध्यम से कि बैक्टीरिया जीवाणु के द्वारा हमारी बॉडी में कौन कौन से रोग होते हैं, हम उसको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। जैसे कि बैक्टीरिया के द्वारा एंड वायरस के द्वारा डिफरेंट टाइप्स के डिजीज होते हैं, उनमें हमें याद रखने में एंड डिफ्रेंटिएशन करने में कौन बैक्टीरिया से डिजीज इन्वॉल्व होता है एंड कौन वायरस से डिजीज इन्वॉल्व होता है, तो उसमें हम कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो हम इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक आपको बताते हैं, जैसे कि हम सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। पंडित का टीका, पंडित का टीका नीम है। यह ट्रिक है, यह तो बहुत ही आसानी से बच्चे इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि आप इजीली याद कर लो, पंडित का टीका नीम है। अब हम इस ट्रिक के माध्यम से एक एक वर्ड से एक एक डिजीज का के बारे में बताएंगे। जैसे कि पा से होता है प्लेग एंड डा से होता है डायरिया एंड ता से होता है तपेदिक, जिसको टाइफाइड बोलते हैं, तपेदिक। एंड का से काली खांसी एंड टास ए टिटनेस। जैसे इस डिजीज का नाम भी आप सुने होंगे कि कोई भी लोहा जब आपकी बॉडी में लग जाता है, जब ब्लड निकल आता है तो आप टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं, तो वह एक टिटनेस या भी बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। एंड का से है कुष्ठ रोग। इस रोग के बारे में भी आपने सुना होगा, देखा भी होगा। जैसे कि कुष्ठ रोग, आपकी स्किन जो होती है, किसी पर्सन की स्किन जो होती है सफ़ेद हो जाती है, वह कुष्ठ रोग कहलाता है। एंड निमोनिया जो कि अधिकतर बच्चों में होता है, या अगर आर्गेन की बात करें तो निमोनिया फेफड़े को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है। एंड लास्ट है हैजा। ऑलरेडी यह एक महामारी है जो कि इससे आप सभी लोग परिचित हो, हैजा। तो हम इससे आसानी से याद कर सकते हैं। प्लेग रोग, डा से डायरिया, ता से तपेदिक, का से काली खांसी एंड टा से टिटनेस, का से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया एंड हा से हैजा। अगर हम इस डिजीज के बारे में थोड़ा सा सिम्टम्स इसके आपको बताते हैं। जैसे प्लेग रोग है, प्लेग रोग में आपके हाथ पैर जो होते हैं उसमें सूजन आ जाती है और स्वेलिंग आ जाती है, और स्किन जो होती है थोड़ा उसमें सिकुड़न बना जाता है। तो एंड डायरिया में ऑलरेडी लूज मोशन लगता है, तपेदिक टाइफाइड जो कि तेज फीवर होता है, एंड काली खांसी जो कि बलगम, इस खांसी में बलगम नहीं आता है और बच्चा बार खांसता रहता है। एंड टिटनेस जो कि किसी घाव, लोहे से बनी हुई, मेटल से बनी हुई कोई चीज़ जब लग जाता है बॉडी में और ब्लड निकल आता है, तो
उसमें या टिटनेस इन्फेक्शन हो जाता है आपकी बॉडी में, तो वह टिटनेस होता है। एंड कुछ लोग, जब आपकी किसी पर्सन को आपने देखा होगा तो उसकी बॉडी का स्किन जो होती है सफ़ेद हो जाती है, वाइट कलर की हो जाती है, तो वह होता है कुछ लोग। एंड निमोनिया ज़्यादा करके बच्चों में होता है या फेफड़े को प्रभावित करता है। एंड हैजा यह एक महामारी है जिसमें कि लूज मोशन और कॉलरा जिसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कॉलरा बोलते हैं। एंड इसमें वोमिटिंग भी होने लगती है, फीवर भी हो जाता है एंड लूज मोशन भी लगता रहता है। या इस प्रकार की डिजीज के सिम्टम्स हैं हैजा। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वायरस से होने वाले डिजीज के बारे में एंड एल्गी, फंगी एंड प्रोटोजोआ के विषय में वीडियो आपको देंगे।